सीतापुर नामक गांव में एक रामू नाम का गरीब किसान अपने कुत्ते के साथ रहा करता था। उसका दुनिया में उस कुत्ते के सिवा कोई और नहीं था। हाँ, आज तो साधु महाराज के पास भी गए हुए 2 दिन हो गए। इतना उलझ चुका हूँ अपने काम में कि साधु महाराज के पास भी नहीं जा पा रहा। क्या हो गया मालिक, बहुत परेशान लग रहे हो। अब देख ना मोती, जब से माँ इस दुनिया में अकेला छोड़कर गई है, तब से एक भी दिन ऐसा नहीं आया जब मैं साधु महाराज के पास नहीं गया। हाँ, चल जल्दी से साधु महाराज के पास चलते हैं। 2 दिन हो गए, आखिर उनसे ही तो मेरी सुबह होती है। चल 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 चल। हाँ मालिक, ठीक कह रहे हो, चलो। रामू और मोती जैसे ही साधु महाराज के पास पहुँचे, साधु महाराज बहुत चिंता में बैठे हुए थे। प्रणाम साधु महाराज, क्या बात है, आप इतनी गहरी सोच में क्यों डूबे हैं? कुछ हुआ है क्या? अनर्थ होने वाला है। इस गांव में अब एक नहीं 100 मौतें होंगी, वो भी बच्चों की। ये धरती खून से रंगने वाली है और इस गांव का विनाश होने वाला है। ये सुनकर मोती और रामू दोनों डर गए। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बात ध्यान से सुनो। जो बात मैंने तुमको बताई है वो किसी और को मत बताना। इस विनाश को केवल और केवल तुम और राजा, तुम दोनों ही रोक सकते हो। ये आप क्या कह रहे हैं साधु महाराज? मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मैं कैसे इस विनाश को रोक सकता हूँ? और राजा के साथ मैं कैसे मिल सकता हूँ? राजा को तो आज तक मैंने अपनी आंखों से देखा भी नहीं है। वो मेरे साथ कैसे मिलेंगे, क्यों मिलेंगे? साधु महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया और देखते ही देखते साधु महाराज पत्थर की मूर्ति में बदल गए। अरे बाप रे बाप! ए मोती, देखा तूने? साधु महाराज पत्थर की मूर्ति में बदल गए। हाँ मालिक, ये कैसे हो गया? अब क्या होगा मालिक? तभी साधु महाराज के पास गांव की एक औरत मोहिनी और उसका पति मुकेश आया। साधु महाराज को पत्थर की मूर्ति में बना देख बुरी तरह चौंक गए। हम साधु महाराज से अपनी होने वाली संतान का सुख मांगने आए थे। साधु महाराज तो लगता है गलती से अपने ही श्राप में बंध गए हैं। अरे ये कैसे हो गया? अरे भाई, पूरा गांव साधु महाराज को भगवान मानता है। प्रतिदिन हर व्यक्ति उनकी पूजा करता है। उनके बिना किसी भी व्यक्ति का काम पूरा नहीं होता। और अब जब साधु महाराज को खुद ही अपना श्राप लग गया है तो ये गांव वालों की मदद कैसे करेंगे? चलो भाई, कुछ नहीं हो सकता। वो दोनों मायूस होकर वहां से चले जाते हैं और रामू और मोती अभी भी बेबसी से साधु महाराज की ओर देखते रहते हैं। ए मोती, अब हम क्या करेंगे? साधु महाराज तो पत्थर बन गए और उन्होंने कहा था कि विनाश रोकने का एक ही उपाय है और वो उपाय सिर्फ मैं और राजा कर सकते हैं। पर अब मैं राजा तक कैसे पहुंचूं? कोई मुझे महल में घुसने भी नहीं देगा। अच्छा मालिक, साधु महाराज ने इतनी बड़ी भविष्यवाणी की है तो जरूर उन्होंने आपके लिए कुछ न कुछ तो सोचा होगा। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए मालिक। हाँ, तू सही कह रहा है मोती, लेकिन इस मूर्ति को यूं ही छोड़ देना ये मुझे सही नहीं लगता। जब तक मुझे रास्ता नहीं मिलता मैं साधु महाराज की सेवा करता रहूंगा। शायद इससे उनकी आत्मा को शांति मिले। इतना कहकर रामू पास के तालाब से रोज जल और फूल लाता और मूर्ति की पूजा करता। वो घंटों तक उनके सामने बैठकर मौन साधना में डूबा रहता। 2-3 दिन इसी तरह बीत गए। फिर एक दिन मंत्री और सैनिक घोड़े पर सवार होकर जंगल से गुजर रहे होते हैं। तभी मंत्री की नजर अचानक रामू पर पड़ती है, जो मूर्ति की पूजा कर रहा था। अरे ये कौन है?
इस घने जंगल में अकेला और इस मूर्ति की पूजा कर रहा है और एक कुत्ता भी साथ में है। मंत्री जी, यह कोई साधारण मूर्ति नहीं है। सुना है कि इसमें कोई रहस्यमयी खजाना छिपा है और ये रामू रोज यहाँ बैठकर पूजा करता है, जैसे कि उस खजाने की प्रतीक्षा कर रहा हो। हाँ मंत्री जी, ये साधु महाराज की मूर्ति है। लोग कहते हैं कि इसमें दिव्य शक्ति है। शायद यही वजह है कि यह राजू नाम का किसान यहाँ रोज आता है। अरे वाह, तो फिर ये मूर्ति जंगल में क्या कर रही है? ऐसी चमत्कारी और कीमती चीज तो राजमहल में होना चाहिए। चलो, ये समाचार तुरंत महाराज को देते हैं। चलो। फिर मंत्री राजमहल में आकर महाराज से कहता है, मंत्री जी, पड़ोसी राज्य के राजा ने क्या उत्तर दिया? क्या समाचार लाए हो? महाराज, वो समाचार बाद में बताऊंगा। पहले जो बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आप स्वयं चौंक उठेंगे। ऐसा क्या है? कहो मंत्री, बताओ। महाराज, हमारे ही जंगल में एक अद्भुत मूर्ति है। लोग कहते हैं कि वो साधु महाराज की मूर्ति है और उसमें चमत्कारी खजाना छिपा है। वहां का एक गरीब किसान रामू और उसका कुत्ता रोज उस मूर्ति की पूजा करते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो मूर्ति उसे कोई वरदान देने वाली हो। अच्छा, तो फिर ऐसी अद्भुत मूर्ति जंगल में क्या कर रही है? सुनो, हर कीमत पे वो चमत्कारी वस्तु यहाँ हमारे राजमहल में होनी चाहिए, ना कि किसी वीरान जंगल में। मंत्री जी, आप सैनिकों को भेजो और उस मूर्ति को तुरंत राजमहल में लेकर आओ। जाओ। जी महाराज, मैं स्वयं सैनिकों के साथ जाकर वो मूर्ति लेकर आऊंगा। मुझे पूरा भरोसा है। जाओ और शीघ्र लौटो। इतना कहकर मंत्री कुछ सैनिकों को लेकर निकल पड़ता है और उस मूर्ति के पास जाता है। तभी रामू उसी समय जल और फूल चढ़ाकर साधु महाराज की मूर्ति की पूजा कर रहा होता है। अच्छा, तो ये वही किसान है, अभी भी मूर्ति की पूजा कर रहा है। लगता है सचमुच इस मूर्ति में वाकई में कोई रहस्य है। सुनो रामू, अब ये मूर्ति तुम्हारी नहीं है, ये राज्य की धरोहर है, धरोहर। आज से ये राजमहल में रहेगी। सैनिकों, चलो। अरे मंत्री जी, रुकिए। ये मूर्ति साधु महाराज की है। उन्होंने हमेशा हमारे गांव की रक्षा की है। ये कोई साधारण पत्थर की मूर्ति नहीं है। ये हमारे प्राण हैं, प्राण। आप इन्हें नहीं ले जा सकते। अरे चुप रहो, फालतू की बात नहीं करो। तुम एक मामूली किसान हो, किसान। महाराज का आदेश है, ये मूर्ति अब राजमहल में जाएगी, मतलब जाएगी। और जहाँ महाराज का आदेश हो वहाँ और किसी की नहीं चलती। सैनिकों। नहीं, रुकिए। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। साधु महाराज हमारे रक्षक हैं, इन्हें हटाना पाप होगा, पाप। तभी दो गांव वाले वहां आ जाते हैं। अरे क्या हो गया मंत्री जी? ये मूर्ति तो हमारी शान है, शान। आप इसको काहे ले जा रहे हैं? अरे रहने भी दो रामू। साधु महाराज जब तक जीवित थे तब तक तो मदद करते थे। अब तो ये पत्थर की मूर्ति है। गांव में रहे या महल में, क्या ही फर्क पड़ता है। क्या गजब बात करते हो तुम। साधु महाराज ने कितनी बार हमारी, तुम्हारी, पूरे गांव की मदद की है। जब हमें कोई आशा नहीं होती थी तब मैं इनके पास ही आता था, यही हमारे सहारा होते थे। अब जब वक्त आया है उनकी सेवा करने का तो तुम सब मुंह फेर रहे हो। वाह भाई वाह। लेकिन गांव वाले चुपचाप नजरें झुकाकर चले जाते हैं। रामू अकेला रह जाता है। मंत्री जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर कहता हूँ, कृपया करके इन्हें मत ले जाइए। ये मेरे माता पिता समान हैं। अरे चुप रहो तुम।
ये मूर्ति राजमहल की धरोहर है, धरोहर। अरे सैनिकों, देख क्या रहे हो? उठाओ इसको, ले चलो। सैनिक मूर्ति उठाकर ले जाते हैं। रामू रोते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। हे भगवान, मैं अपनी मूर्ति, अपने साधु महाराज की रक्षा नहीं कर सका। अब मैं क्या करूं, क्या करूं? फिर वो परेशान और उदास होकर अपने घर लौट आता है। मोती, मेरे साथी, मेरा मन बहुत भारी है। साधु महाराज को चाह कर भी ना बचा पाया। अब मंत्री उन्हें महल ले गया। हाँ मालिक, परंतु साधु महाराज की मर्जी के खिलाफ उन्हें कोई हिला भी नहीं सकता। अगर सैनिक उन्हें ले गए हैं तो इसमें जरूर कोई रहस्य छिपा है। शायद साधु महाराज का कोई इशारा हो। हाँ, इशारा? मतलब इसमें क्या भलाई होगी मोती? समझा नहीं। मालिक, चिंता मत कीजिए, मैं खुद पता लगाऊंगा। अरे ये दरवाजा, ये तो कोई रहस्य है। लगता है साधु महाराज ने खुद ये राह खोली है। मुझे मालिक को तुरंत बताना होगा। वो चोरी छिपे महल से निकलकर रामू के पास लौट आता है। अरे मोती, तू कहाँ चला गया था? मैं बहुत परेशान हो गया था, हर जगह तुझे ढूंढ रहा था। कहाँ चला गया था? मालिक, मैं राजमहल गया था। साधु महाराज की मूर्ति के पास बैठा रहा। वहां मैंने अपनी आंखों से एक अजीब सी चमक और एक दरवाजा देखा, जैसे मूर्ति के भीतर कोई रहस्य छिपा हो। क्या बात कर रहा है? दरवाजा? तू सच कह रहा है ना मोती? हाँ हाँ मालिक, अपन सच बोल रहा है। यही तो साधु महाराज का इशारा है मालिक। रात होते ही मैं आपको भी वहां पे ले चलूंगा, खुद ही देख लेना। फिर जैसे ही रात होती है, रामू और मोती चोरी छुपे महल में घुसते हैं और साधु महाराज की मूर्ति के पास जाकर रामू बैठ जाता है। हाँ, महाराज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी रक्षा न कर सका। आप इस राजमहल में कैद हो गए। अब मैं क्या करूं? तभी अचानक मूर्ति से एक गहरी रहस्यमयी आवाज गूंजती है। रामू, चिंता मत करो। मैं स्वयं श्रापग्रस्त होकर मूर्ति बना। ये सब मेरे ही संकल्प से हुआ है। क्या आप बोल रहे हैं साधु महाराज? हाँ रामू, ये मैं ही हूँ। ये जान लो, मैंने ये श्राप इसलिए लिया ताकि बड़ा विनाश टल सके। मंत्री राजा को धोखा देकर राजगद्दी हथियाने वाला है। उसे रोकना ही इस राज्य की रक्षा है। ओ, तो महाराज ये सब कुछ आपका ही सोचा हुआ है? हाँ रामू, मेरा महल आना आवश्यक था ताकि मैं मंत्री पर नजर रख सकूं। अब तुम्हें मेरी राह पकड़नी होगी। आने वाले समय में केवल तुम और राजा मिलकर इस विनाश को रोक सकते हो। रामू साधु महाराज की मूर्ति से आवाज सुन ही रहा था कि अचानक एक सैनिक की आवाज गूंजती है। कौन है? अरे कौन है वहाँ पर? रामू घबरा जाता है। तभी मूर्ति से धीमी रहस्यमयी आवाज आती है। रामू, तुम तुरंत छुप जाओ और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुमसे बात की है। रामू और मोती तुरंत महल की दीवार के पीछे छिप जाते हैं। सैनिक मूर्ति के पास आता है। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। रामू, पर अभी तो तुम मुझे लगा तुरंत जैसे छुप जाओ। आवाज आई थी यहाँ से। कहीं इस मूर्ति से तो नहीं। ओ मूर्ति, बोलो
वो मूर्ति को ध्यान से देखता है, फिर खुद ही सिर हिलाकर बोलता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मूर्ति भला कैसे बोल सकती है? चलो। इतना कहकर सैनिक चला जाता है। रामू और मोती राहत की सांस लेकर चुपके से घर लौट जाते हैं। हाँ मोती, अब तो साफ है कि हमें कुछ भी करके राजमहल में घुसना ही होगा, वरना मंत्री अपनी साजिश में कामयाब हो जाएगा। हाँ मालिक, अब और देर करना अपन के लिए खतरनाक होगा। सुबह होते ही अपन किसी बहाने से महल में चलेंगे और बस तभी महाराज से मिलने का मौका मिलेगा और तभी सच सामने आ पाएगा। ठीक कहा तूने मोती, यही सही रास्ता है। अगली सुबह होते ही रामू और मोती महल के दरवाजे पर पहुंचते हैं। तभी सैनिक उन्हें रोक देता है। ओ भैया, कहाँ जा रहे हो? रुको 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 रुको। देखिए सैनिक जी, मुझे महाराज से मिलना है। मैं बहुत गरीब किसान हूँ, मेरी फसल बर्बाद हो गई, घर तक बिक गया, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। मैं और मेरा ये पालतू जानवर मोती, हम दोनों खाने के लिए दाने दाने को तरस रहे हैं। बस महाराज के दरबार में कोई छोटा मोटा काम मिल जाए तो हमारी जिंदगी बच सकती है। ओह, यहाँ कोई काम धाम नहीं है, चलो उठो, भागो यहाँ से, चलो। तभी अचानक मंत्री वहां आ जाता है। वो रामू को देखता है और जोर जोर से हंस पड़ता है। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? लगता है उस दिन का दर्द अभी बाकी है। मूर्ति नहीं देने चला था ना, अब मजा आया भिखारी कहीं का। अब आया है ना मुझसे काम मांगने, हैं? मंत्री जी, मुझसे गलती हो गई थी, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। बस मुझे कोई छोटा सा काम दे दीजिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मुझे यहाँ से निकालिए मत। अच्छा, तो अब मेरी ताकत समझ में आई। चल ठीक है, सैनिकों इसे अंदर आने दो। तभी रामू और मोती अंदर आते हैं। ये देख रामू, ये है राज दरबार। आज से तेरा काम यही होगा। इसे चमकते शीशे जैसे साफ कर देना। झाड़ू पोछा सब कुछ खुद ही करेगा तू, ठीक है? क्योंकि यही तेरी औकात है। हाँ, ठीक है मंत्री जी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। रामू काम पर लग जाता है। राज दरबार के फर्श पर झाड़ू पोछा करता है। मोती पास बैठा सब देखता है। चलो अच्छा है, अब ये किसान मेरे काम आएगा। इतना कहकर मंत्री वहां से चला जाता है। रामू धीरे से मोती की तरफ देखता है। मोती, पहला कदम तो कामयाब हो गया। अब हमें किसी भी तरह से महाराज के नजदीक पहुंचना होगा। हाँ मालिक, यही तो असली चुनौती है, वरना ये मंत्री तो सब पर अपनी चालाकी की नजर गड़ाए हुए बैठा है। रामू हर रोज मूर्ति के पास साफ सफाई करता है, फूल सजाता है, दीप जलाता है। ये देख मंत्री को शक होने लगता है। ए रामू, अरे तू हर समय इस मूर्ति के पास क्यों रहता है? कहीं मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा है ना? बोल। नहीं मंत्री जी, मैं भला आपसे क्या छुपाऊंगा। मैं तो एक मामूली किसान और अब इस राज दरबार का नौकर हूँ। झाड़ू पोछे का काम है मेरा, सफाई करना और मूर्ति की सेवा करना ही तो काम है। हाँ, सुन ले, अगर तू मुझसे कुछ छुपा रहा है और मुझे पता चल गया ना, तो सजा इतनी कठोर दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा तू। हाँ मंत्री जी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं छुपा रहा आपसे। मंत्री थोड़ी देर उसे घूरता है, फिर गुस्से से पैर पटक कर वहां से चला जाता है।
वहीं दूसरी ओर महाराज अचानक बीमार पड़ने लगते हैं। उनका चेहरा पीला पड़ जाता है और शरीर बहुत कमजोर हो जाता है। राजवैद्य नाड़ी देखते हुए कहते हैं, महाराज, आपकी बीमारी समझ से परे है। ऐसा लगता है मानो आपके शरीर में कोई जहर धीरे धीरे फैल रहा हो, परंतु आप कहते हैं कि आप वही भोजन कर रहे हैं जो महल में बनता है। हाँ वैद्य जी, मैं तो वही खाता हूँ जो राजमहल में पकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। बड़ी अजीब बात है। ठीक है, हम इसका कारण ढूंढ रहे हैं, आप चिंता ना करें। इतना कहकर वैद्य चले जाते हैं। तभी मंत्री कमरे में प्रवेश करता है। प्रणाम महाराज। महाराज, मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ उस मूर्ति की वजह से हो रहा है। जिस दिन से हमने उसे जंगल से राजमहल में लाया है, तभी से आपके साथ अशुभ घटनाएं घट रही हैं। हाँ, पर मंत्री, तुम ही तो कहते थे कि उसमें खजाना छिपा हुआ है, और अब तुम कह रहे हो कि वो अशुभ है। मैं उसे तोड़ने की इजाजत नहीं दूंगा। वो दिखने में भी तो सुंदर लगती है ना। अरे ये राजा भी क्या कहूं अड़ गया है, पर मुझे किसी भी तरह से उस मूर्ति को रास्ते से हटाना ही होगा, कहीं ये मेरी चालों में बाधा ना बन जाए। हाँ। वो तेज कदमों से बाहर चला जाता है। तभी अचानक एक सैनिक भागता हुआ आता है। मंत्री जी, वो उस मूर्ति से आवाज आ रही है। हैं? अरे ये क्या बक रहा है तू? मूर्ति से आवाज? हाँ मंत्री जी, और अब तो आवाज काफी तेज आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मूर्ति रो रही हो। मंत्री सैनिकों को साथ लेकर मूर्ति तक पहुंचता है। वो देखता है मूर्ति की आंखों से सचमुच आंसू बह रहे थे। हो, ये क्या है? सचमुच ये कोई अपशगुनी मूर्ति है। अगर मैंने इसे यहाँ रहने दिया तो ये मेरे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन जाएगी। अरे नहीं, इसे हमेशा के लिए तोड़ना ही होगा। इतना कहकर मंत्री गुस्से से वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी सारी बात छुपकर रामू और मोती सुन लेते हैं। ए मोती, सुना तूने? अब मंत्री इस मूर्ति को तोड़ना चाहता है। साधु महाराज का अपमान करेगा वो तो। हाँ मालिक, अब देर करना सही नहीं होगा। हमें साधु महाराज को इस पत्थर की कैद से आजाद करना होगा। अरे पर ये कैसे होगा मोती? कौन सा उपाय है हमारे पास, बता। मालिक, अब उपाय तो साधु महाराज ही बताएंगे। उनका रहस्य अब खुलने वाला है, हमें बस हिम्मत रखनी होगी। चारों ओर सन्नाटा था। दीपक की मध्यम रोशनी में रामू मूर्ति के सामने बैठा है। अचानक मूर्ति से धीमी धीमी रोने की आवाज आती है। ए मोती, ये कैसी आवाज है? क्या ये साधु महाराज रो रहे हैं? जल्दी से रामू देखता है साधु की पत्थर बनी आंखों से सचमुच आंसू गिर रहे हैं। उसी रोशनी में मूर्ति हल्की सी चमक उठती है। सिर्फ वही जिसका हृदय सच्चा और निस्वार्थ हो, वही ये पवित्र मंत्र पढ़कर मुझे मुक्त कर सकता है। महाराज, मैं तो एक साधारण किसान हूँ। अच्छा ठीक है, कोशिश करता हूँ मैं। रामू आंखें बंद कर मूर्ति के सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगता है, परंतु मूर्ति पर कोई असर नहीं होता। वो थककर गिर पड़ता है। हाँ, शायद मैं योग्य हूँ ही नहीं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं साधु महाराज, मैं अपना जीवन आपकी सेवा में समर्पित कर दूंगा।
अगले दिन रामू उपवास रखता है। बिना भोजन और जल के वो लगातार मूर्ति के आगे प्रार्थना करता है। उधर मंत्री अपनी योजना रच रहा था। वो राजा के पास जाता है। महाराज, महाराज, अरे महाराज, वो मूर्ति कोई वरदान नहीं बल्कि श्रापित वस्तु है। देखिए, जब से इसे महल में रखा गया है आप लगातार बीमार पड़ रहे हैं। अगर इसे यहीं रखा गया तो पूरा राज्य विनाश की कगार पर पहुंच जाएगा। हमारे प्रजा का हाल भी तो देखिए, लोग डर और पीड़ा में जी रहे हैं महाराज। और अब दुश्मन राज्य की खबर आ गई है कि वो हमारे राज्य पर हमला करने वाले हैं। महाराज, इतने सारे खतरे और संकट के बीच क्या अब भी आप इसे महल में रखना चाहेंगे? अब इसे हटाना ही एकमात्र सुरक्षित विकल्प है। पर मंत्री, तुमने ही तो कहा था कि इसमें खजाना छिपा हुआ है। अरे हाँ महाराज, कहा तो था। और वो खजाना तभी मिलेगा जब हम मूर्ति को पिघला देंगे। यही रास्ता है। आप आदेश दीजिए, उसे तोड़ दिया जाएगा। राजा असमंजस और बीमारी से लाचार होकर मजबूरी में आदेश देता है। सैनिक मूर्ति को पिघलाने की तैयारी करने लगते हैं। रामू उपवास की थकान से मूर्ति के पास ही बैठा था। अरे हट रामू इस मूर्ति के पास से। सैनिकों, इस मूर्ति को तोड़ दो। क्या ये आप क्या कर रहे हैं मंत्री जी? नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कीजिए। अगर आपने ये किया तो घोर अनर्थ होगा, सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा मत करिए। अरे तू पीछे हट जा रामू, वरना इसकी सजा तुझे भी मिलेगी। हट जा पीछे। तभी अचानक मोती कुत्ता जोर से भौंकता है और छलांग लगाकर मूर्ति के पास जा खड़ा होता है। हे साधु महाराज, ये मेरा आखिरी प्रयास है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सफल हो जाऊं तो मुझे शक्ति दीजिएगा, शक्ति। वो धीरे धीरे फिर से वही पवित्र मंत्र पढ़ने लगता है। इस बार उसकी आवाज कांप रही है, लेकिन दिल पूरी तरह निष्ठा से भरा था। तभी अचानक मूर्ति तेज रोशनी से चमक उठती है। तभी उनके बीच से साधु प्रकट होते हैं। रामू, तेरे निस्वार्थ भाव, तेरी भक्ति और तेरे उपवास ने मुझे इस कैद से मुक्त कर दिया। तभी सैनिक और मंत्री स्तब्ध खड़े थे। महाराज, महाराज, मैं तो बस एक साधारण किसान हूँ। ये सब कुछ आपकी कृपा है। नहीं रामू, नहीं। सच्चा हृदय ही सबसे बड़ा वरदान होता है और तेरे जैसे सच्चे मन वाले ही अधर्म को मिटा सकते हैं। तभी राजा भी वहां आ जाते हैं। महाराज, ये सब बीमारी तुम्हें मंत्री के विश्वासघात से मिली है, मूर्ति से नहीं। ये वही मंत्री है जिसने इस राज्य में दुष्टता फैलाई। उसने बच्चों और बूढ़ों को मजदूरी पर लगाया, औरतों पर अत्याचार किया ताकि किसी को भी उसकी साजिशों का पता ना चले। मंत्री डर के मारे कदम पीछे खींचता है। उसका पसीना छूट रहा था। क्या मंत्री, तुमने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया? सैनिकों, कारावास में डाल दो इसे, ले जाओ इसे। महाराज, हमसे गलती हो गई। महाराज, मुझे बस एक मौका दे दीजिए। बस एक मौका महाराज, गलती हो गई। गलती की माफी मिलती है, अपराध की नहीं। सैनिकों! फिर सैनिक मंत्री को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। मैंने खुद को पत्थर में बदल दिया था ताकि भविष्य में आने वाले बड़े संकट को टाला जा सके। वो संकट ये मंत्री था जिसने गांव में डर और अन्याय फैलाया। अब इस राज्य का समाधान केवल तभी संभव है जब राजा और रामू दोनों साथ में खड़े हों।
उनका सहयोग और ईमानदारी ही इस राज्य को सुरक्षित रखेगी। रामू सिर झुकाकर प्रण करता है। मोती उसके पास निष्ठा पूर्वक खड़ा था कि सच्चाई और भक्ति का महत्व सबसे ऊपर है।